हेलो एंड वेलकम टू गेट गवर्नमेंट एग्जाम्स ट्यूटोरियल। अति संभावित प्रश्नों की श्रृंखला में ये तीसरा वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियोस आ चुके हैं, वे दोनों भी झारखंड परिचय से ही संबंधित हैं, जिनमें झारखंड परिचय से लगभग 80 क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं। जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, देख लें। साथ ही साथ झारखंड परिचय के 2 लेक्चर वीडियोस भी आ चुके हैं। जिन्हें भी क्वेश्चन आंसर में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, वे एस्पायरेंट्स उन दोनों वीडियो को देख लें, आपको सहायता मिलेगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आज हम झारखंड के राजकीय प्रतीक के अति संभावित प्रश्न देखेंगे, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस ऑफ स्टेट सिंबल्स। तो शुरू करते हैं। झारखंड के राजकीय पक्षी का नाम क्या है? ए कोयल, बी कौवा, सी मोर या डी मैना? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए कोयल। नेक्स्ट, झारखंड के राजकीय पक्षी कोयल का वैज्ञानिक नाम क्या है? ए एलिफस मैक्सिमस, बी यूडेनिमस स्कोलोपेसिस, सी शौर्या रोबस्टा या डी ब्यूटिया मोनोस्पर्मा? ये 4 नाम आपको याद करने हैं बाय हार्ट, ठीक है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी यूडेनिमस स्कोलोपेसिस। कोयल का ये साइंटिफिक नेम है। नेक्स्ट, झारखंड के राजकीय पशु का नाम क्या है? ए हाथी, बी बाघ, सी शेर या डी हिरण? द करेक्ट आंसर इज ए हाथी। हाथी झारखंड का राजकीय पशु है और भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु या राष्ट्रीय विरासत पशु। हाथी को राष्ट्रीय धरोहर पशु कब घोषित किया गया था? 2010 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के राजकीय पशु हाथी का वैज्ञानिक नाम क्या है? ए एलिफस मैक्सिमस, बी यूडेनिमस स्कोलोपेसिस, सी शौर्या रोबस्टा या डी ब्यूटिया मोनोस्पर्मा? ये आसान है, आप याद कर सकते हैं। एलिफस नाम जहाँ देखें एलिफेंट से, एलिफस रिलेटेड दिखता है, तो इसका आंसर है ए एलिफस मैक्सिमस, ठीक है। इट इज़ ईजी टू लर्न, इसे याद करना आसान है। एलिफेंट से एलिफस मैक्सिमस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में सबसे ज़्यादा हाथी कहाँ पाए जाते हैं? ए बेतला नेशनल पार्क, बी तोपचाची अभयारण्य, सी हजारीबाग अभयारण्य, डी पारसनाथ अभयारण्य? अब ऐसे लग रहा होगा बेतला नेशनल पार्क है तो सिर्फ टाइगर के लिए होगा, बट द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए बेतला नेशनल पार्क। बेतला नेशनल पार्क में ही सबसे ज़्यादा हाथी पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के राजकीय वृक्ष का क्या नाम है? ए सखुआ, बी आम, सी आंवला, डी महुआ? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए सखुआ। नेक्स्ट, झारखंड के राजकीय वृक्ष सखुआ का वैज्ञानिक नाम क्या है? ए एलिफस मैक्सिमस, बी यूडेनिमस स्कोलोपेसिस, सी शौर्या रोबस्टा या डी ब्यूटिया मोनोस्पर्मा? एंड द करेक्ट आंसर इज शौर्या रोबस्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के राजकीय फूल या पुष्प का क्या नाम है? ए गुलाब, बी कमल, सी गेंदा या डी पलाश? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी पलाश। कमल भारत का राष्ट्रीय पुष्प है और जो गेंदा है वो गुजरात का राजकीय पुष्प है। नेक्स्ट, झारखंड के राजकीय पुष्प पलाश का वैज्ञानिक नाम क्या है? ए एलिफस मैक्सिमस, बी यूडेनिमस स्कोलोपेसिस, सी शौर्या रोबस्टा या डी ब्यूटिया मोनोस्पर्मा? द करेक्ट आंसर इज डी ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। हर जगह पे मैंने ये 4 ऑप्शंस ही रखे हैं सो दैट ये हमेशा आपके फोकस में रहे और आप इन चारों को याद रख सको। इन चारों के साइंटिफिक नेम आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंगल की आग के नाम से किसे जाना जाता है? ए सखुआ, बी अर्जुन, सी गुलमोहर या डी पलाश? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी पलाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, पलाश को जंगल की आग के नाम से क्यों जाना जाता है? योर ऑप्शंस आर ए लाल आकर्षक फूलों के कारण, बी पलाश की लकड़ी
जल्दी आग पकड़ती है इसलिए। सी, जलावन में ज़्यादातर इस्तेमाल होने के कारण। डी, वन अग्नि में सर्वाधिक जलने वाले वृक्ष, यानी जब जंगल में आग लगती है, फॉरेस्ट फायर, उस समय पे जो वृक्ष सबसे ज़्यादा और जल्दी जल जाते हैं वे पलाश के होते हैं। तो इन 4 ऑप्शंस में से सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, लाल आकर्षक फूलों के कारण। जब ये फूल खिलते हैं तो देखने में ऐसा लगता है जैसे जंगल में कोई चिंगारी हो, आग लगी हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पलाश झारखंड के साथ और किस राज्य का राजकीय पुष्प है? ए, पश्चिम बंगाल, बी, उत्तर प्रदेश, सी, ओडिशा या डी, बिहार। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। पश्चिम बंगाल का राजकीय पुष्प हरश्रृंगार है, वहीं बिहार का कचनार और उड़ीसा का अशोक है। ओके, नेक्स्ट, सखुआ वृक्ष की लकड़ी किस प्रकार की होती है? ए, कठोर, भारी, मजबूत और भूरी, या फिर कठोर, हल्की, मजबूत, भूरी। सी, कठोर, भारी, मजबूत, काली, और डी, कठोर, हल्की, मजबूत, काली। अब देखो, जहाँ भूरी और काली लिखा है उसके कहने का मतलब है जो लकड़ी का रंग होगा वो भूरा या काला होगा। अब इन ऑप्शंस में देखो कॉमन क्या है, सारे ही ऑप्शंस में कठोर और मजबूत लिखा हुआ है, मतलब सखुआ वृक्ष की जो लकड़ी है वो कठोर और मजबूत तो होगी ही होगी। अब हमें ये देखना है कि वो भारी के साथ भूरी है या हल्की के साथ भूरी है, भारी के साथ काली है या हल्की के साथ काली है। ठीक है, तो जो सखुआ वृक्ष की लकड़ी होती है वो भारी होती है और भूरे रंग की होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कठोर, भारी, मजबूत और भूरी। ठीक है, नेक्स्ट, सखुआ वृक्ष इनमें से किसके लिए विशेष है? ए, सरना, बी, बौद्ध, सी, जैन या डी, सभी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, सभी। क्यों? क्योंकि साल वृक्ष और उसके जो पुष्प हैं वो दोनों सरना धर्म के लिए पवित्र एवं पूजनीय हैं। ठीक है, वहीं अगर हम गौतम बुद्ध के जीवन से रिलेट करके देखें तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी वन में सखुआ वृक्ष के नीचे हुआ था। ठीक है, अगर हम महावीर स्वामी के जीवन से जोड़कर देखें तो महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति साल वृक्ष के नीचे ही हुई थी। ठीक है, तो इन सभी से पता चलता है कि सखुआ या साल वृक्ष जो है वो इन सभी के लिए विशेष है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड का सबसे बड़ा सखुआ जंगल कहाँ है? ए, चतरा, बी, सारंडा, सी, पारसनाथ या डी, नेतरहाट। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज बी, सारंडा। नेक्स्ट, एशिया का सबसे बड़ा सखुआ का जंगल कहाँ है? ए, सुंदरवन, बी, सारंडा, सी, दुधवा या डी, बेतला। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सारंडा। सारंडा वन जो है वो सखुआ का एशिया में भी और झारखंड में भी सबसे बड़ा वन है। नेक्स्ट, छूल, ढाक, टेसू, किंशुक किसके नाम है? ए, सखुआ, बी, पलाश, सी, अर्जुन या डी, आंवला। आंसर इज ऑप्शन बी, पलाश। नेक्स्ट, ब्रूड परजीविता का उदाहरण चुनिए। ए, हाथी, बी, कोयल, सी, मोर, डी, हिरण। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, कोयल। पर इसका उत्तर कोयल क्यों होगा? थोड़ा सा ब्रूड परजीविता के बारे में जान लीजिए। होता क्या है ब्रूड परजीविता या ब्रूड पैरासाइटिज्म? तो इसमें एक जीव जो परजीवी है यानी पैरासाइट है वो दूसरे जीव जो मेजबान है, होस्ट है, उसके घोंसले पर अंडे देता है। ठीक है, और जो होस्ट होता है वही उसके अंडे को सेता है। उदाहरण के लिए कोयल अपने अंडे अपने मेजबान कौवा के घोंसले में देती है और मेजबान कौवा उन्हें सेता है। परजीवी पक्षी के अंडे आकार और रंग में मेजबान के अंडे के समान होते हैं, जिससे मेजबान पक्षी द्वारा परजीवी के अंडे को
पहचाना नहीं जा सकता। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि कौवा को पता होता है कि ये अंडे कोयल के हैं, उसे नहीं पता होता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, कोयल। झारखंड के पहले राजकीय संप्रतीक का आकार कैसा था? ए वृत्ताकार, बी चतुर्भुजाकार, सी त्रिभुजाकार या डी षटकोणीय। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, चतुर्भुजाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड राज्य के पहले राज्य संप्रतीक में कितने अंग्रेजी लेटर जे थे? मतलब JKLMN वाला जे, कितने जे थे? ऑप्शन है ए 4, बी 7, सी 12 या डी 24। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, 4 जे लेटर थे पहले राज्य संप्रतीक में। नेक्स्ट, झारखंड के पहले राजकीय संप्रतीक में अंग्रेजी लेटर जे किस चीज़ का प्रतीक था? ए खंजर, बी पलाश फूल, सी हाथियों के दांत या डी इनमें से कोई भी नहीं। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, खंजर। झारखंड के पहले राजकीय संप्रतीक में अंग्रेजी लेटर जे खंजर का प्रतीक था, डैगर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के पहले राजकीय संप्रतीक में इनमें से क्या था? ठीक है, क्या था वो बताना है। ए सत्यमेव जयते, बी अशोक चक्र, सी अशोक स्तंभ या डी हाथी। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, अशोक चक्र। ठीक है, ना सत्यमेव जयते था, ना अशोक स्तंभ था, ना हाथी था। ये तीनों नए वाले संप्रतीक में है, लेकिन अशोक चक्र जो है वो नए वाले संप्रतीक में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड राज्य के नए राजकीय संप्रतीक का अभिग्रहण कब हुआ? अडॉप्शन कब हुआ? यानी झारखंड राज्य के न्यू स्टेट एम्बलम का अडॉप्शन कब हुआ? ए 15 अगस्त 2020, बी 26 जनवरी 2020, सी 15 नवंबर 2020 या डी 2 अक्टूबर 2020। यूजुअली जब हम झारखंड के बारे में पढ़ रहे होते हैं तो 15 नवंबर को देखकर लगता है यही डेट रिस्पॉन्सिबल होगा, पर इस बार यहाँ अलग है। इस बार ऑप्शन ए है, 15 अगस्त 2020 झारखंड राज्य के नए राजकीय संप्रतीक का अभिग्रहण यानी अडॉप्शन 15 अगस्त 2020 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के नए राजकीय संप्रतीक का आकार या विन्यास कैसा है? ए वृत्ताकार, बी चतुर्भुजाकार, सी त्रिभुजाकार या डी षटकोणीय। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, वृत्ताकार, गोल है, सर्क्यूलर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड राज्य के संप्रतीक में इनमें से क्या देखने को मिलता है? ए हाथी, बी कोयल, सी दोनों, डी कोई भी नहीं। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, हाथी। नेक्स्ट, झारखंड राज्य के संप्रतीक में इनमें से क्या देखने को मिलते हैं? ए सखुआ, बी पलाश, सी दोनों, डी कोई भी नहीं। दी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, पलाश। नेक्स्ट, झारखंड राजकीय संप्रतीक में एक के अंदर एक कुल कितने गोल घेरे हैं? ए 7, बी 12, सी 24 या डी 60। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, 7। झारखंड राजकीय संप्रतीक में एक के अंदर एक कुल 7 गोल घेरे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, झारखंड राजकीय संप्रतीक में कितने हाथी हैं? ए 24, बी 48, सी 60 या डी 64। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, 24। झारखंड राजकीय संप्रतीक में कुल 24 हाथी हैं। नेक्स्ट, झारखंड राज्य के संप्रतीक में कितने पलाश के फूल हैं? ए 24, बी 48, सी 60 या डी 64। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, 24। झारखंड राज्य के संप्रतीक में कुल 24 पलाश के फूल हैं। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि जो झारखंड का राजकीय संप्रतीक है उसमें झारखंड के 24 स्टेट के लिए 24 हाथी हैं, 24 पलाश के फूल हैं। ठीक है, ऐसे कोरिलेट करके याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, झारखंड राजकीय संप्रतीक की चित्रकारी में नृत्य करते हुए कुल कितने मानव जोड़े हैं? ए 12, बी 24, सी 36 या डी 48। द करेक्ट आंसर इज बी 24। अगेन 24 आ गया,
ये भी आप कोरिलेट कर याद कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड राजकीय संप्रतीक की चित्रकारी में नृत्य करते हुए कितने मानव आकृतियां हैं? देखो, इसके पहले मानव जोड़े थे और ये मानव आकृतियां हैं, तो जोड़े जो हैं उनमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आकृतियां आ जाएंगी। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं A 24, B 48, C 60 या D 64। तो पहले 24 जोड़े थे तो अब 48 हो जाएंगे। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 48। नेक्स्ट, झारखंड के राजकीय संप्रतीक में किस रंग का हाथी है? A सफ़ेद, B काला, C हरा या D स्लेटी? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A सफ़ेद। झारखंड के राजकीय संप्रतीक में सफ़ेद रंग का हाथी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड राजकीय संप्रतीक में कौन सी चित्रकला देखने को मिलती है? A सौर, B सोहराई, C कोहबर या D पैथकर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A सौर। झारखंड राजकीय संप्रतीक में सौर चित्रकारी या चित्रकला देखने को मिलती है। नेक्स्ट, झारखंड राजकीय संप्रतीक में लिखा सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? A मुंडकोपनिषद, B कठोपनिषद, C छांदोग्योपनिषद या D मांडुक्योपनिषद? सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? यह प्रश्न बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, इंक्लूडिंग UPSC। द करेक्ट आंसर इज A मंडकोपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड राजकीय संप्रतीक में कितने सफ़ेद गोल घेरे हैं? A 24, B 48, C 60 या D 80? इसमें 24 नहीं करना है, ये एक एक्सेप्शन है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन C 60। झारखंड राजकीय संप्रतीक में कुल 60 सफ़ेद गोल घेरे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड राजकीय संप्रतीक में हरे रंग का क्या महत्व है? A झारखंड की हरी भरी धरती और वन संपदा को प्रतिबिंबित करता है। B झारखंड के आदिवासियों का प्रतीक है। C झारखंड के राजकीय वृक्ष सखुआ का प्रतीक है या D इनमें सभी? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A झारखंड की हरी भरी धरती और वन संपदा को प्रतिबिंबित करता है। नेक्स्ट, झारखंड के राजकीय संप्रतीक में हाथी किस चीज़ का प्रतीक है? A झारखंड के ऐश्वर्य और प्रचुर प्राकृतिक संसाधन की समृद्धि, B भारत का सर्वाधिक हाथियों वाला प्रदेश, C झारखंड राज्य में पशुओं में हाथी की सर्वाधिकता, D झारखंड राज्य में जंगली पशुओं में हाथी की सर्वाधिकता? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A झारखंड के ऐश्वर्य और प्रचुर प्राकृतिक संसाधन की समृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के राजकीय संप्रतीक में पलाश का फूल किस चीज़ का प्रतीक है? A झारखंड की प्राकृतिक सौंदर्य, B झारखंड के आदिवासी परंपरा, C झारखंड के सदानी परंपरा या D झारखंड के आदिवासी एवं सदानी परंपरा? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A झारखंड की प्राकृतिक सौंदर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के राजकीय संप्रतीक में सौर चित्रकारी किस चीज़ का प्रतीक है? A झारखंड के आदिवासी का प्रतीक है, B झारखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है, C झारखंड के आदिवासियों के पेशे का प्रतीक है या D सौर मंडल में झारखंडियों की रुचि का प्रतीक है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन B झारखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड राजकीय संप्रतीक में अशोक स्तंभ किस चीज़ का परिचायक है? A झारखंड की संप्रभुता शक्ति का द्योतक, B झारखंड में धर्मचक्र परिवर्तन, C झारखंड में हिंदू और बौद्ध, D सफल मगध राज्य? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A झारखंड की संप्रभुता शक्ति का द्योतक। ये थे राजकीय प्रतीक से जुड़े 40 प्रश्न। झारखंड परिचय से कुल 120 प्रश्न हम लोग देख चुके हैं। पिछले वीडियोस के लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर देखें। दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।